जय हिंद प्यारे साथियों, आपका अपने परिवार ड्रीम एकेडमी बाई अंकित सर में हार्दिक स्वागत है। प्यारे मित्रों, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आज का जो हमारा चैप्टर होगा, आई थिंक हमारा 5वां चैप्टर हम जो है पढ़ाने चल रहे हैं अभी। तो देखिए, ये आज हमारा जो चैप्टर होगा मिक्सचर एंड सॉल्यूशन, यानी मिश्रण तथा विलयन चैप्टर का नाम होने वाला है। तो प्रॉपरली अगर बात करें तो हम इस वीडियो में हम बात करेंगे मिक्सचर के बारे में। मिक्सचर कैसे, कहाँ से कितने प्रश्न बनते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। चलिए हम पहले जान ले मिक्सचर होता क्या है, यानी मिश्रण। ये जो देख रहे हैं, ये मिश्रण होता क्या है, मिश्रण के बारे में हम बात करेंगे। मिश्रण दो या दो से अधिक यौगिकों से मिलकर बनता है, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं दो या दो से अधिक यौगिकों के मिश्रण को मिश्रण कहते हैं। मिलाने को मिक्सचर कहते हैं, यानी मिश्रण कहते हैं, वो आप समझ सकते हैं। तो अगर इसी के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए मित्र, मिश्रण कितने प्रकार का होता है, तो मिश्रण दो प्रकार का होता है। पहला होता है समांगी मिश्रण, दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। ऐसा मत सोचिएगा कि यहाँ पे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते नहीं है, निश्चित ही बनते हैं मित्र। यहाँ पे देखा गया, अभी आप देखेंगे तो यहाँ से देखेंगे तो प्रश्न बना है। और हाँ, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आपको टेलीग्राम का लिंक कहाँ पर मिलेगा? लिंक मिल जाएगा इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से इसको देख सकते हैं। लिंक पे जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकेंगे। और अगर आप हमें इंस्टा पर फॉलो करना चाहें तो इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। ऊपर अबाउट सेक्शन में जो है आपको इंस्टा का लिंक मिल जाएगा, वहां डायरेक्ट आप जा सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाहें तो वहां पर भी जुड़ सकते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं, इसी के परिप्रेक्ष्य में आगे हम बात करें। देखिए, हम बात कर रहे थे मिश्रण। मिश्रण हमने बात की दो प्रकार का होता है। पहला होता है समांगी मिश्रण, दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण पहले हम जान ले किसे कहते हैं। तो इस प्रकार के मिश्रण में मिले हुए यौगिकों को अलग नहीं किया जा सकता। यानी अगर हम मिश्रण बना दें, दो यौगिकों को अगर मिला दें, दो यौगिकों को मिलाने के बाद जो है इनको अलग नहीं किया जा सकता। जैसे इसमें आ जाता है पानी में चीनी। देखा जाए तो पानी में चीनी मिला दें, पानी में चीनी मिला देते हैं हम, पानी और क्या करें, चीनी मिला दें। देखिए, अलग तो किया जा सकता है, लेकिन जब मिश्रण जो बनेगा उसमें जो तत्व अलग अलग होंगे। चीनी होगा, चीनी को आप देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। पानी में अगर नमक मिला देते हैं तो नमक को क्या आप देख पाएंगे मिले हुए? नहीं। पानी में अगर अल्कोहल मिला दें तो जो है देख सकते हैं? नहीं। लेकिन मिश्र धातु जो है, मिश्र धातु क्या आप दो धातुओं को मिला देते हैं तो क्या उनको अलग अलग पहचान कर पाते हैं? तो बिल्कुल नहीं पहचान कर पाते। हालांकि अगर बात करें पानी में से चीनी को अलग करना हो तो किया जा सकता है। पानी में नमक को अलग किया जाना हो तो कर सकते हैं। पानी में अल्कोहल को अलग करना हो तो कर सकते हैं। इसका तरीका क्या है, आगे उसके तरीके के बारे में बात करेंगे कि किस विधि से जो है इनको अलग किया जाता है। आपके एग्जाम में वही विधि पूछी भी जाती है। तो समांगी मिश्रण, आई होप आप समझ चुके होंगे समांगी मिश्रण क्या होता है। यौगिकों को मिला दिया जाएगा और मिलाने पर इन्हें अलग अलग पहचाना नहीं जा सकता, जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं। अगला जो हमारा प्रकार आता है, अगले प्रकार के बारे में बात करें, अगला प्रकार है हमारा विषमांगी मिश्रण। चलिए विषमांगी मिश्रण पे फोकस करेंगे मित्र। देखिए है अगला प्रकार हमारा विषमांगी मिश्रण। चलिए इस विषमांगी मिश्रण के बारे में बात करेंगे। इस प्रकार के मिश्रण में मिले हुए यौगिकों को पहचान आसानी से हो जाती है कि आपने क्या मिलाया है। जैसे आप पाते हैं पानी में रेत को मिला दें तो रेत अगर पानी है, पानी में अगर रेत को मिलाएंगे तो क्या होगा, रेत जो आकर तली में बैठ जाती है। तो पानी में रेत मिला है, आप आसानी से पहचान सकते हैं। अगला पानी में तेल का मिला होना। देखिए, पानी में अगर आप तेल मिलाते हैं तो तेल क्या होता है, ऊपरी सतह में तैरने लगता है, जबकि पानी क्या हो जाता है, नीचे रह जाता है। अब आपको ये बताना है यह रीजन क्या है, किस कारण से ये तैरता है, ये आप बताएंगे। हालांकि हम इसके बारे में बात आगे करेंगे। चाय में चाय पत्ती के दाने, चाय में देखे होंगे जब चाय पत्ती बनती है तो उसको जो चाय से छानने वाला जो होता है उससे क्या करते हैं, चाय के दाने को आप अलग कर लेते हैं। पानी में चाक का मिला होना, चाक भी जैसे रेत होती है, चाक भी क्या होता है कुछ समय बाद नीचे जाके बैठ जाता है, तो आसानी से आप इसकी पहचान कर सकते हैं। अब देखिए, हमने समांगी मिश्रण में एक बिंदु पढ़ा था क्या, मिश्र धातु। तो सबसे ज्यादा प्रश्न जो है इस टॉपिक से मिश्र धातु से ही आता है।
तो हम मिश्र धातु से क्या क्या प्रश्न आता है उसके बारे में बात करेंगे। कुछ मिश्र धातुएं पढ़ेंगे और उनमें किन किन धातुओं का मिश्रण होता है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। चलिए, यहाँ पर देखा जाए मिश्र धातु होती क्या है, इंग्लिश भाषा में इसे एलॉय कहते हैं। एलॉय के बारे में हम बात करेंगे। जब दो या दो से अधिक धातु का मिश्रण हो सकता है या उसमें उपधातु भी मिलाई जा सकती है, तब एक मिश्र धातु का बन जाती है। इसे देखेंगे एग्जाम्पल में, आप इसको याद करके चलेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पर दिया गया है कांसा। कांसा किससे मिलकर बनता है? तांबा और टिन से। तांबे को Cu से डिनोट करते हैं और टिन को Sn से निरूपित करते हैं। जिसे निरूपित किया जाता है अक्सर ऑप्शन में यही दिया होता है, तो आप इसको याद रखेंगे। अगर बात करें पीतल जो बनता है तांबा और जस्ता से मिलकर बनता है। स्टील की बात करें तो इसमें लोहा मिला होता है, निकल मिला होता है और क्रोमियम मिला होता है और कार्बन मिला होता है। एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, स्टील में कठोरतापन किसके कारण आता है? तो कार्बन पर डिपेंड करता है कि स्टील कितना कठोर होगा। अगर कार्बन ज्यादा होगा तो अगर कार्बन ज्यादा है तो कठोर होगा, अगर कार्बन कम है तो थोड़ा सा या लचीलापन देखने को मिल जाएगा। आगे हम बात करते हैं, आगे बात करें, दिया गया है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर के बारे में बात करेंगे। इसमें क्या मिलता है? कॉपर, निकिल, जिंक। यहां से अक्सर यही प्रश्न पूछा जाता है, बताइए जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती? नाम तो इसका है सिल्वर, लेकिन इसमें सिल्वर जो धातु होती है वो नहीं पाई जाती। इस वजह से यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। यही प्रश्न जो है एग्जाम में भी पूछा जाता है। रोज गोल्ड बात करें, इसमें होता है गोल्ड, नाम है सोना यानी Au, कॉपर माफ कीजिए तांबा Cu होता है। जिसमें देखिए नाम तो गोल्ड है लेकिन इसमें क्या है 30% ही गोल्ड पाया जाता है। दरअसल इनके मिश्रण से एकदम गोल्ड जैसे दिखने लगता है, इस वजह से इसको रोज गोल्ड कहते हैं। आगे बात करते हैं गन धातु, जो इसमें कॉपर होता है, जिंक होता है, टिन होता है और लेड होता है। टांका की बात करें, इसमें सीसा Pb, टिन Sn होता है। नाइक्रोम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नाइक्रोम देखे होंगे, नाइक्रोम का तार हीटर वाले जो हीटर होते हैं उसमें लगा होता है। ये मिलकर बनता है निकिल से और क्रोमियम से मिलकर बनता है। अगला इंपॉर्टेंट है फ्यूज तार। फ्यूज तार किससे बनता है? लेड से बनता है और टिन से मिलकर बनता है। ये दोनों आप याद रखेंगे, किससे मिलकर बनता है? तो लेड और टिन से। अब कुछ इनको पृथक करने की विधियां हैं समांगी मिश्रण को, जैसे आपने पढ़ा कि इनको क्या किया जा सकता है, देखा मतलब मिला दिया जाए तो अलग अलग देखा नहीं जा सकता, लेकिन इनको अलग करने की कुछ विधियां हैं जहां से प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। पहली विधि में आ जाता है निष्पादन, या विषमांगी मिश्रण में मिश्रण को अलग करने की विधि है। जैसे पानी में रेत मिला दिया गया, पानी और रेत को अलग करना है तो ये जो प्रक्रिया कहलाती है निष्पादन कहलाती है। अगला है वाष्पीकरण। जैसे हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, द्रव से गैस में बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। तो यह समांगी मिश्रण को अलग करने की विधि है। जैसे पानी और नमक है, तो पानी को अगर द्रव से गैस में बना दिया जाए तो पानी गैस बनकर उड़ जाएगा और जो नमक रह जाएगा ये सतह में रह जाएगा। जैसे कि इसी प्रोसेस से ही समुद्रों से नमक निकाला जाता है। अगला है ऊर्ध्वपातन। इस ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया में हमने पढ़ा था कोई ठोस सीधा गैस में बदल जाता है। जैसे मान लीजिए कोई कपूर है, कपूर में मिट्टियां लगी हैं, रेत लगा है, तो कपूर को अगर हम ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया से गैस में सीधा बदल दें तो रेत क्या हो जाएगी? रेत अलग हो जाएगी। ये आप याद रखें। आखिरी विधि है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं, आसवन। जिसका क्वथनांक बिंदु अलग हो उनको अलग करता है। यानी द्रव को, दो द्रव मिक्स हैं उनको अलग करने की यह विधि है। जैसे पानी और एल्कोहल। देखिए पानी का जो क्वथनांक बिंदु है 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप में बनता है और जो एल्कोहल है 70 डिग्री सेल्सियस पर एल्कोहल बन जाता है। अगर इसको हम गर्म कर दें तो एल्कोहल 70 डिग्री पर उड़ जाएगा, बचेगा क्या? पानी ही पानी बचेगा। तो ये कुछ विधियां हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो आई होप आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई। अगले क्लास में हम बात करेंगे, अगली क्लास जो होगी हम बिलियन के बारे में बात करेंगे। बिलियन से देखेंगे क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। और इस क्लास की इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल जाकर ज्वाइन कर लें।
टेलीग्राम लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन देखेंगे, वहां पर आपको लिंक दे दिया जाएगा टेलीग्राम का, आप वहां जाएं, या आप यूट्यूब चैनल के जो अबाउट सेक्शन है ऊपर ही है, वो अबाउट में सेक्शन में जाएंगे तो वहां पर आपको टेलीग्राम का भी लिंक मिलेगा, इंस्टा का भी लिंक मिलेगा और व्हाट्सएप का भी लिंक मिल जाएगा। आप हमें तीनों जगह से फॉलो कर सकते हैं। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, एक कमेंट में जरूर बताएंगे मित्र। अब मिलेंगे अगली क्लास में। इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद प्यारे मित्रों।